Hello, good morning, student. Today we have start the topic consumer exploitation. देख किस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन होता है, कहने का मतलब उनका शोषण किस तरीके से होता है। ठीक है, हमको कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो हम उसकी पहले प्राइस देखेंगे कि वो कितने की है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ना जो प्राइस लिखी होती है उससे बढ़ा के जो दुकानदार लेते हैं, ये अपनी अवेयरनेस है कि अपन हमको चेक करना है। ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ लो पहले उसकी प्राइस देखो कि ये ना उसमें एमआरपी कितनी है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से दुकानदार हमारा शोषण करते हैं, कहने का मतलब प्राइस से मतलब जो लिखी होती है उससे ज़्यादा प्राइस लेते हैं हमसे, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो कई बार एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज़ का भाई एडवर्टाइजमेंट हो गया, भाई ये चीज़ ऐसी है, इसके साथ ये फ्री है, ये है, लेकिन वो चीज़ वैसी नहीं मिलती दुकान पे जाते हैं तो कहने का मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मीन्स मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। फर्स्ट इज प्राइस हाइक, सेकंड इज मिसलीडिंग एडवर्टाइज। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये हमारे को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, कहने का मतलब इससे क्या हो रहा है, हमको सही चीज़ नहीं मिल रही है, जो वो चीज़ दिखा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में वो गलत चीज़ दे रहे हैं हमको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है intangible services. Consumer are exploited by being provided with poor quality intangible service such as inefficiency of air ticketing, misleading holiday package. कहने का मतलब कई बार सर्विस कहते हैं भी ये चीज़ परचेज कर लो, हम ये सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी गलत होती है, वो नहीं देते हैं वो सर्विस। ठीक है, कि आपको हॉलीडे पैकेज मिलेगा, आप ये कर लो और वो कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो क्या है, हमको मिसलीडिंग करते हैं, कहने का मतलब हमको चीज़ परचेज करने के लिए कह देते हैं और फिर वो चीज़ हमको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि एक के साथ एक फ्री है, लेकिन वो भी हमको नहीं मिलती। इस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। ठीक है, अब देखिए लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन मीन्स देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मैन्युफैक्चर, गवर्नमेंट और ट्रेडर और कंज्यूमर्स में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेक है कोऑर्डिनेशन का। दोज द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, कहने का मतलब उनको क्या चाहिए उसका उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए मल्टीसिपिटी ऑफ वेट एंड मेजर जो है, कई बार क्या होता है मेजरमेंट वाला जो रखते हैं ना दुकानदार, वो उसमें गड़बड़ करके रखते हैं। ठीक है, तो वो हमको चेक करना है कि भाई कितनी चीज़ कितनी है, क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए, पहले तो वो बाट रखते थे ना, तो वो उसमें डांडी मारते थे दुकानदार। ठीक है, अब मेजरमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन उसमें भी गड़बड़ करके रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमको अवेयर होना है, ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि भी हमारे साथ जो भी है हमारा एक्सप्लॉइट नहीं हो, कहने का मतलब कंज्यूमर का शोषण ना हो। और लोग दुकानदार करते हैं, मैंने इसका वीडियो भेज दिया है लेकिन रिवीजन करवा रही हूँ, वापस बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर्स की कुछ राइट्स हैं, हमारी कुछ राइट्स हैं। ठीक है, हमको कोई भी चीज़ जो भी हमको दुकान मतलब कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो राइट टू सेफ्टी, हमको वो चीज़ सेफ मतलब सेफ होनी चाहिए। द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजर्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हम दुकान पे ऐसी कोई चीज़ नहीं बेच सकते जो हमारे को नुकसानदायक हो। ठीक है, तो हमारी राइट्स की सेफ्टी की उनको क्या है जिम्मेदारी होनी चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम क्या कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। ठीक है, कुछ कंज्यूमर्स लॉ बने हुए हैं, ठीक है, कानून बने हुए हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, राइट टू चूज़, हम कोई भी गुड्स और सर्विस चूज़ कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमको क्या खरीदना है। दुकानदार आपको कभी बाउंडेशन नहीं करेगा। दुकानदार तो आपको 50 चीज़ें दिखाएगा, लेकिन आपको जो चीज़ पसंद है, आपको जो उसकी क्वालिटी अच्छे से परख ली, सर्च कर लिया, उसके बाद देखते हैं ना अपन फ़ोन परचेज करते हैं तो बहुत सारे फ़ोन हैं, लेकिन हमको जो सूटेबल लग रहा है, जिसकी प्राइस सही लग रही है और जिसकी कंपनी अच्छी है उसको ही खरीदेंगे ना, ज़बरदस्ती थोड़ा ना कि हमको कुछ भी खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको है ना खुद को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आके देखिए राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो हमको सारी नॉलेज होनी चाहिए और लोगों के हितों के लिए मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि राइट प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो। गलत प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अगर गवर्नमेंट मतलब कोई भी होती है तो हमारे पास में क्या चीज़ आएगी,
गलत चीज़ आएगी। ये गवर्नमेंट को देखना है कि क्या। और देखो, और हमको कोई भी चीज़ परचेज करें तो ICI मार्क देखने। ICI मार्क देखो क्या होता है, ISI मार्क, ठीक है, सुना है ISI मार्क का। देखो ISI मार्क क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी अगर ISI मार्क लगा के बेचती है प्रोडक्ट को, तो उसमें जितने अगर 1000 प्रोडक्ट निकलते हैं तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं निकलेगा, एक को छोड़ के, बहुत रेयर केस में निकलेगा वो भी। इसलिए हम अगर कोई भी चीज़ परचेज करें, जैसे हमने फ़ैन खरीदा है तो ISI मार्क देख के खरीदें भी इसमें ISI मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा। ISI मार्क की चीज़ें जो हैं ख़राब नहीं निकलेंगी, ठीक है। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की कि हमको ये चीज़ देखनी है, ओके। वो थोड़ा ना बताएंगे कि आपको ये चीज़ देखनी है क्या है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि भाई हम कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं, उसकी रेट सही है या नहीं है, जो MRP है उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है। और जो ISI मार्क देख के हमको चीज़ परचेज़ करनी है, ठीक है। और बताओ, देखिए अब देखो, ये तो हमारी होगी सारी, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अपने कम से कम 5 चैप्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो कल सैटरडे है, ओके। तो कल सैटरडे को जो वर्क भेजूंगी और 4-5 चैप्टर जो भी हैं अपने कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखो अपना ये इजी सा चैप्टर है, कुछ इतना हार्ड नहीं था। मीडिया के बारे में था, एडवर्टाइजमेंट के बारे में था, ठीक है। आज मैंने इसका रिवीजन करवा दिया। एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हमको चीज़ों के बारे में बता रहा है कि ये चीज़ कैसी, ये क्या है, ठीक है। हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होना ज़रूरी है, नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट तो वो चीज़ कोई परचेज ही नहीं करेगा। अब कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स की राइट्स का ध्यान रखना है, उनको मतलब चीज़ प्रोवाइड करवानी सही होनी चाहिए, और हमको खुद को भी अवेयर होना चाहिए। ISI मार्क वाली चीज़ यूज़ करनी है, ज़्यादा MRP देख के चीज़ परचेज करनी है, ठीक है। तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही चीज़ खरीदनी है। दुकानदार तो कहेगा मैडम ये ले लो, सर ये ले लो, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ करो कि वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है, उसकी मतलब क्या है, उसकी वैल्यू, अगर मतलब उसके प्रोडक्शन अच्छा है और उसकी परचेजिंग ज़्यादा है तो आप चीज़ खरीदोगे ना, ये है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रख के फिर परचेज करो कोई भी चीज़, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मीडिया कौन कौन से हैं, देखो टेलीविज़न, जो मास कम्युनिकेशन कौन कौन से, देखो अपने टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये से हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हमारे जो है। और RTI की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो हमको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI की फुल फॉर्म है, ठीक है। हमको पूरी राइट्स है कि हम उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी और प्राइस ऑफ गुड्स की इन्फॉर्मेशन ले सकें, ओके। थैंक यू।